सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। वेलकम। तो अगर हम आपसे पूछे कि रोमियो कौन होते हैं, यहाँ पर जैसे अभी हमने देखा कि वो बेचारे अभी अभी उन्होंने अपना दर्द बताया कि परसों उनको उठा के ले जाया गया था बेफजूल में, बेचारे चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे और उनको उठा के ले गया गया। आज भी सेम चीज़ हो गई, वो बेचारे बैठे थे, हम उधर गए और उनको पकड़ा और बिठाया गाड़ी में और ले गए। इस बारे में क्या कहेंगी? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को। मतलब अगर मुझे तो ये बहुत गंदा लग रहा है इन्होंने जो भी करा हुआ है, क्योंकि रोमियो जो था वो बहुत एक अच्छा इंसान था, वो एक वन वुमेन मैन था, वो सिर्फ जूलियट के लिए ही मर गया। और यार रोमियो की मतलब हर लड़की को ताड़ रहे हो तो तुम रोमियो हो गए, तो इसलिए ये गलत है। वैसे भाई जो गलत करे उनको देखो, पकड़ो, जाओ, लेकिन अब सबको उठा के मतलब कि तुम क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों खड़े हो, भाई तुमसे क्या मतलब, खड़े तो खड़े, खा रहे तो पी रहे हैं बस। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग कहीं अंदर गलियों में घुस करके या दुकानों में या कहीं छोटी छोटी जगहों पे जो छेड़खानी वाकई में करते हैं, वो बचे जा रहे हैं कंपेयर टू ऐसी जगहों पे जहाँ भीड़ भाड़ होती है और कपल्स आकर के बैठते हैं। हाँ, तो ये गलत है एक तरीके से। मतलब जहाँ आपको ढूंढना चाहिए वहाँ नहीं, आपको जो सामने सामने दिख रहे हैं आप उनको पकड़ के और मतलब पूछताछ कर रहे हो या जो भी कर रहे हो। जो गलत कर रहे हो उनको, गलियों में अभी भी वही सब हो रहा है। आप अभी भी किसी भी गली में जाकर देखो, रोमियो वैसे खड़े हुए, जो भी लड़के, रोमियो नहीं सॉरी तो वो लड़के खड़े ही हुए, वो बदतमीजी कर ही रहे, लड़कियाँ छेड़ ही रहे हैं। पुलिस वाले आए और उन्होंने वो फोटो वीडियो बनवा रहे, ही इज फेक, वो वीडियो बनवा रहे हैं, वो गलत है। अगर वो कुछ रियलिटी कर रहे हैं तो बात अलग है कि अगर रियल में उन्होंने किसी को देखा और वो किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है। और जो अभी उन्होंने किया वो बहुत गलत था। मैंने जो देखा, मुझे उनका नाम नहीं याद है, नहीं तो मैं उनका नाम भी ले सकती थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने बोल दिया कि ये बिल्कुल फेक है, बिल्कुल नथिंग, बिल्कुल गलत चीज़ कर रहे हैं। और हमने भी अभी इस चीज़ को देखा कि सेम ऐसे ही हुआ कि बहुत सारे आए और ऑफिसर्स आए, दौड़ दौड़ के गए और फोटो वीडियो लिए और आगे निकल लिए, वीडियो बना के अब तक वो जा चुके हैं। और एक बेचारे किसी बेगुनाह को भी उठा के ले गए अपने साथ में दोबारा हमारी आंखों के सामने। तो चलिए, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं? अभी इंटरव्यू जो लिया गया है, जो लंबे बाल का, उनको अभी फालतू में पकड़ के ले गए। गलत है, इस तरीके से किसी को नहीं परेशान करना चाहिए, जाने बिना समझे जो सही है उसको नहीं परेशान करना चाहिए ना। इसी के लिए देखा जाए तो रोमियो एक शब्द दिया गया है जो ईव टीजिंग, यानी जो लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, तो ये जो चीज़ कर रहे हैं, लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो घूमने टहलने आ रहे हैं वैसे अपने फैमिली के साथ या अकेले ही बैठे हैं, अब हम ही आँख गए तो हमको रोमियो बना के अंदर कर दें तो हम कहाँ क्या करेंगे। तो मतलब आपको डर लग रहा है इस बात से कहीं आपको रोमियो ऐसा हो रहा है, उस हिसाब से डर भी लग रहा है कि कहीं हमें भी ना बैठा लें रोमियो समझ के। और ये हमें देख करके पता नहीं क्यों मुँह छुपा ले रही है। क्या हुआ मैम, हमें देख करके आप बहुत दुखी हो गए? नो, वेरी हैप्पी। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि रोमियो जो यहाँ पर रोमियो जो एक तमगा दिया गया है, वो रोमियो कौन है? रोमियो आई थिंक लफाड़ियों के लिए ठीक है, बट जो आम हमारी जनता है उसके लिए रोमियो कहना नहीं। आप कैसे जज कर सकते हो कि कौन लड़का लफाड़ी है, कौन लड़का सीधा है? तो आप देखिए, अभी इन्होंने शब्द बताया लफाड़िया, बड़ा ही एकदम बढ़िया शब्द है। तो कौन लोग लफाड़िया होते हैं आखिर? जो टीज़ करते हैं, छेड़ते हैं गर्ल्स को, उनके लिए मैंने यूज़ किया है ये वर्ड। तो मतलब जो लफाड़िया शब्द आपने बोला, जो लफाड़िया होते हैं, तो मतलब वो लफाड़िया और रोमियो और जो आदमी और लड़के, उन सब में अंतर है। एक्चुअली आई थिंक ये जो टाइटल दिया गया है वही रॉन्ग है। एंटी रोमियो, एंटी टीज़ कर देते तो इट्स ओके, बट एंटी रोमियो मीन्स क्या? आप, मुझे तो लगता है टाइटल आई थिंक रॉन्ग है। सो इसको टाइटल में थोड़ा आपको सुधार करना चाहिए। टाइटल क्या है? एंटी लफाड़ी? नो नो, बट एंटी रोमियो मीन्स क्या? आप क्या करना चाह रहे हो, पहले आप खुद डिसाइड करिए। एंटी रोमियो मीन्स क्या? आप नॉर्मल पीपल को भी पकड़ रहे हो, जो कपल्स में हैं उनको भी पकड़ रहे हो, ग्रुप में भी हैं उनको भी पकड़ रहे हो, मतलब क्या है? एंटी रोमियो तो सिर्फ रोमियो को पकड़िए ना। आप गर्ल्स को भी बोल रहे हो कि ग्रुप में आप गर्ल्स भी नहीं घूम सकती हैं। इट मीन्स व्हाट? रोमियो मीन्स आप किसी लड़के को इंडेक्ट कर रहे हो। रोमियो, देखिए मैम, इधर आप बोल रही है मैम, उधर सर आपको बड़ी देर से देख रहे हैं और सर आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा? सर मैम बोल रही है तो सर आपको गुस्सा तो नहीं आ गया? कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अगर हम आपसे पूछे जो रोमियो होते हैं वो दिखते कैसे हैं? कैसे? बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े कान, बड़े बड़े सींगे, कैसे दिखते हैं आखिर रोमियो? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके बड़े बड़े दांत हो या बड़ी बड़ी सींगे हो, वो कोई भी गर्ल्स के साथ अगर गलत होगा तो वो कोई भी कर देगा। तो रोमियो को पहचाना कैसे जा सकता है? गलत तो सबसे पहले तो ये बहुत गलत दिया गया है। मैं भी उनके साथ ही हूँ कि ये बहुत गलत दिया गया, क्योंकि अगर कहीं भाई बहन घूमेंगे तो आप उन्हें भी रोक दोगे, आप उन्हें भी टोक दोगे, आप उन्हें भी पकड़ लोगे। काफ़ी भाई बहन
बहुत फ्रैंक भी होते हैं, जो हाथ पकड़ के घूम रहे होते हैं, काफी फ्रैंक। क्या सही बात है, बहुत सारे भाई बहन होते हैं जो हर संडे को निकल के मूवीज देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, पार्कों में घूमते हैं। और जो लोग बच्चे साथ पढ़ते हैं, कोएड होते हैं, लड़की बॉयज, वो भी बहुत फ्रैंक होते हैं। आजकल तो जो कॉन्वेंट स्कूल वाले बच्चे होते हैं, उनके मन में नहीं होता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्योंकि उनको बचपन से कंप्लेन कर रही है, देन वो हो गया कि एंटी रोमियो। अगर गर्ल के अगेंस्ट हो रहा है ये चीज़ तो ठीक है, बट अगर गर्ल्स कंफर्टेबल है कंपनी के साथ, देन आप उसको नहीं बोल सकते हैं कि ये भी एंटी है। सर के पास पहुंचे। हेलो सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं सर। पहले तो आप बताइए सर, आप चाय पीते हैं सर? चाय पीते हैं। चाय की नाम सुन के जब लोगों के चेहरे पे ये मुस्कुराहट आती है ना, तो कसम से दिल मेरा बाग बाग हो जाता है। तो चाय आपको पसंद है ना सर? नहीं, पसंद तो नहीं, पीते हैं कभी। कटिंग चाय पीते हैं? अच्छा, हाँ, थोड़ी थोड़ी। यस, कटिंग चाय पीते हैं। तो हमारा शो के नाम है कटिंग चाय और हमें कटिंग चाय बहुत पसंद है। सर आप भी बोल दीजिए ना कि आपको कटिंग चाय पसंद है। हाँ, पसंद तो है। कटिंग चाय पसंद है। तो अच्छा सर, हम आपसे एक सवाल पूछें सर? बता रहे सर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि जो रोमियो होते हैं वो कौन होते हैं? जो लोग लड़कियों को अनावश्यक रूप से तंग करना, उन पे छीटाकशी करना, ईव टीजिंग करना, वो ऐसे लोग रास्ते में खड़े होकर के लड़कियों को घूरना, ऐसे लोग जो है वो उन्हें रोमियो का नाम दिया गया है। अच्छा, उन्हें रोमियो का नाम दिया जाता है। तो सर एक बात बताइए कि आप किस दिव्य दृष्टि से देख करके ऐसे दूर से देख के बता देते कि वही है वो रोमियो, वही है, इसको पकड़ो, लेकर आओ, बोलो इसको, ले तेरी की दे तेरी की, तू रोमियो है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग ये देखते हैं कि अगर लड़कियों का स्कूल है तो उस स्कूल के गेट पे कोई लड़का अगर खड़ा है और बिना मतलब के खड़ा है, या तो उसका कोई उसके घर का परिवार का है जिसको लेने आया है। तो मतलब कि अगर कोई स्कूल के सामने खड़ा है तो वो रोमियो हो गया? नहीं, अगर स्कूल के सामने, लड़कियों के स्कूल के सामने खड़ा है स्कूल छूटने के टाइम, तो फिर तो उसको वहाँ नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि वो अपनी दोस्त को लेने गया हो, या हो सकता है कि अपनी बहन को लेने गया हो, या हो सकता है कि वो अपनी होने वाली बीवी को लेने गया हो। नहीं, बहन को लेने गया है तो बता देगा, तो फिर हम लोग उसको बिल्कुल कहेंगे कि वो ले जाए बहन को अपने, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। लेकिन वो देखने से लग जाता है कि किस। तो कैसे चले। अब एक सवाल जो हमारे दिमाग में फिर से एक ढाई से फायर किया है, वो ये है कि सर रोमियो दिखते कैसे हैं? नहीं, हम लोगों की तरह ही दिखते हैं। हो सकता है सर हो सकता है कि आप भी सर स्टूडेंट रहे होंगे, मतलब अपने टाइम में पढ़ते होंगे, थोड़ा बहुत शरारतें भी करते होंगे। नहीं, तो आपने ये देखा होगा हम लोग किसी को अनावश्यक कोई तंग करने वाली या परेशान करने वाली किसी को नहीं सर, हम तंग की बात ही नहीं कर सर। पहली बात, जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत शानदार है सर। हैट्स ऑफ हमारी पूरी कटिंग चाय की टीम की तरफ से आपको हैट्स ऑफ सर। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत खुशी है हमसे, क्योंकि आपके इस कदम से महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित माहौल मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी बातें खुल के कह पा रही हैं, आगे आ पा रही हैं। हाँ, ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे काम की सराहना की, और हम लोगों का प्रयास भी यही है कि महिलाओं को एक अच्छा वातावरण मिले, यही हम लोगों का प्रयास है। सर आप हमसे गुस्सा है क्या? नहीं तो अभी तो सर आप हमको ऐसे गुस्से में देख रहे थे तो हम तो डर गए कि सर ऐसे तो नहीं सर हम पे बहुत गुस्सा करने वाले। कोई गुस्सा नहीं है। अच्छा सर, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सर जो रोमियो होते हैं, जो अभी रोमियो वाला मसला चल रहा है, तो जो रोमियो होते हैं सर वो कौन होते हैं? रोमियो जो कि घूमते हैं, जो आवारा टाइप के लड़के, जिनका कोई काम नहीं है भाई, यहाँ घूमने की मकसद से जो आता है तो कुछ ठीक ठाक। सर मतलब कि जो घूमते हैं वो गलत चीज़ करते हैं, लड़के को घूमना नहीं चाहिए? लड़की को घूमना चाहिए, लड़कियों के लिए मना थोड़ी है कि कोई यहाँ घूमने ना आवे, परंतु उनके साथ जो मतलब छीटाकशी न होने पाए, ये है जो ये टाइप के करते हैं, वही एक रोमियो की श्रेणी। मतलब जो बेचारे घूम रहे होते हैं, जो बेचारे टहल रहे होते हैं, स्कूल के सामने खड़े रहते हैं, कोई बहन को लेने गया, कोई अपनी दोस्त को भी लेने गया है, दोस्त को लेना तो गलत नहीं है ना? दोस्त को लेना गलत क्यों है? ना, गलत नहीं है ना, वही हम पूछना चाह रहे हैं कि जो दोस्त को भी लेने गए तो उसको भी पूछ लेते हैं और उसको खूब सारा बेइज्जत कर देते हैं और उसके ऊपर हड़का देते हैं, बेचारा डर जाता है, अगली बार तो कहो अपनी बहन को भी लेके ना जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ किसी से पूछना कोई अपराध थोड़ी है भाई, कोई आदमी अगर खड़ा है उससे पूछताछ करना कोई गलत नहीं है कि कैसे पूछताछ किया जा रहा है, तो कोई गलत। अच्छा, रोमियो सर दिखते कैसे हैं? वो देखने में खुद ऑटोमेटिक खुद पता चल जाते हैं कैसे? उनके बड़े बड़े सींग होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, बड़े बड़े नाखून होते हैं, हाव से पता चलता है, उनके हाव भाव से पता चल जाता है। कैसी दिव्य दृष्टि से आप देखते हो और आप ऐसे सोचते हो ये रोमियो है, कुछ तो गड़बड़ है दया, ये रोमियो है? वो कैसे देखते हैं? देखने उसके हाव भाव से पता चलता है, देखने से पता चल जाता है। और जो गेहूं में घुन जो पिस जाते हैं वो तो गलत है ना जी? जो गेहूं में घुन पिस जाते हैं कोई हाँ, कभी कभार ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई गलत अगर मान लो हो जाता है कि भाई ये सही है तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो फिर उसको फिर क्या सॉरी बोलते सर?
सॉरी सॉरी तो बोल करके ही भाई वो खुद सॉरी बोलते हैं सर, सॉरी कोई सॉरी बोलते हैं, आप सॉरी नहीं बोलते, मतलब हम सॉरी, हम तो पुलिस वाले, हम सॉरी क्यों बोले, ऐसी बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चुलबुल पांडे वाली बात है। नहीं, ऐसी कोई बात सर बहुत मुस्कुरा रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। वैसे हम आपको बता दें कि आप बहुत शानदार काम करें, हेड्स ऑफ सर, थैंक यू। ओके सर, हमारा सफर ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, मिलते हैं आपसे फिर एक नए मुकाम पर, तब तक के लिए पीते रहिए कटिंग चाय।